हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी जीके की क्लास में। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1। पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। 2 ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के सभी रहने वाले सभी लोग होते हैं। नंबर 3 मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। नीचे दिए गए कोड की मदद से सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी 2 तथा 3, सी 1 2 दोनों या फिर डी केवल 3। आंसर डी केवल 3। क्वेश्चन नंबर 2। किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? ए लॉर्ड ब्राइस, बी आइवर जेनिंग्स, सी एच.जे. लास्की या फिर डी के.सी. वियर। आंसर डी के.सी. वियर। क्वेश्चन नंबर 3। भारत में राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 जनवरी को, बी 2 अक्टूबर को, सी 21 अप्रैल को या फिर डी 24 अप्रैल को। आंसर डी 24 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 4। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? ए अनुच्छेद 38, बी अनुच्छेद 391, सी अनुच्छेद 45 या फिर डी अनुच्छेद 43 ए। आंसर डी अनुच्छेद 43 ए। क्वेश्चन नंबर 5। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? ए ये लागू किया जा सकता है, बी ये लागू नहीं किया जा सकता है, सी विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर बी ये लागू नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? ए राज्य की कार्यपालिका शक्ति, बी राज्यपाल के कार्यालय के लिए शर्तें, सी राज्यपाल की पदावधि या फिर डी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आंसर डी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। क्वेश्चन नंबर 7। किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित ही रहेगा? ए 1975, बी 1977, सी 1976 या फिर डी 1981। आंसर सी 1976। क्वेश्चन नंबर 8। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? ए महात्मा गांधी ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी इंदिरा गांधी ने या फिर डी राजीव गांधी ने। आंसर ए महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। 2 अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। स्कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 ना ही 2। आंसर ए केवल 1। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची, बी जनगणना संघ सूची, सी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची या फिर डी दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 11। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? ए 22, बी 24, सी 29 या फिर डी 32। आंसर सी 29। क्वेश्चन नंबर 11। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये 1977 में अस्तित्व में आया। 2 इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। नीचे दिए गए कोड की मदद से सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 1 या फिर डी ना तो 1 ना ही 2। आंसर सी केवल 1। क्वेश्चन नंबर 13।
भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? ए त्रिपुरा, बी सिक्किम, सी नागालैंड या फिर डी उपयुक्त सभी। आंसर ए त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, बी परमादेश, वी कमांड, सी प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड या फिर डी अधिकार पक्ष, वाई वाट अथॉरिटी। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 15, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? ए अनुच्छेद 109, बी अनुच्छेद 110, सी अनुच्छेद 111 या फिर डी अनुच्छेद 112। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया? आंसर बी अनुच्छेद 110। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस पर अवस्थित है? ए वाराणसी, बी मैसूर, सी नई दिल्ली या फिर डी शिमला। आंसर बी मैसूर।